मेरे घर रह जाता तो क्या होता। आसमान का हाल तो अच्छा नहीं लग रहा। कब फिर से बारिश शुरू हो जाए। नहीं रे जग्गू, तू चिंता मत कर, मैं ठीक चला जाऊंगा। तू मेरा बचपन का दोस्त और तेरे बेटे का जन्मदिन वहां नहीं आऊंगा, ये कभी हो सकता है? असल में कल ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, इसीलिए आज शहर लौटना ही होगा। अच्छा ठीक है, जहां तेरे काम की बात है वहां मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तू बचपन के दोस्त को भूला नहीं, यही खुशी की बात है। चल तुझे रिक्शा में बैठा के आता हूं। जग्गू के घर से स्टेशन थोड़ी दूर है। उसके घर से रिक्शा से जाना पड़ता है स्टेशन। जग्गू, एक भी वैन या रिक्शा तो दिख ही नहीं रहा है रे। असल में यहां शाम के बाद ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, ऊपर से ये बारिश भी तो है। अरे वो तो दीनू चाचा है। रुक रमेश, दीनू चाचा के रिक्शा से स्टेशन चला जाएगा। दीनू चाचा का रिक्शा उन लोगों के सामने आकर रुकता है। जग्गू दादा, आप यहां इस समय? दीनू चाचा, आपको तो बहुत दिनों बाद देखा। मैंने सुना था कि आप कुछ दिनों से कहीं गायब हो। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। असल में मैं कुछ दिन यहां नहीं था। ओह अच्छा, चलो बढ़िया है। सुनो ना दीनू चाचा, आप बहुत सही समय पर आए हो आज। मेरा ये दोस्त शहर वापस जाएगा आज रात को। बहुत देर इंतजार करने पर भी रिक्शा नहीं मिल रहा था, इससे आप अपने रिक्शा से उस स्टेशन तक छोड़ दो ना। अगर किसी तरह आज की आखिरी ट्रेन मिल जाए। आसमान में वैसे भी बादल छा रहे हैं साहब। इस रात में आज ना जाते तो अच्छा होता। और उस स्टेशन पर तो रात को। कितनी बार कहा कि आज मत जा, रुक जा, लेकिन कौन सुने किसकी बात। नहीं रे दोस्त, तुझे तो बताया ही। ठीक है दीनू चाचा, आप इसे थोड़ा स्टेशन पहुंचा दो। दीनू चाचा थोड़ा सोचकर बोलते हैं। ठीक है, बैठो। दीनू चाचा रिक्शा लेकर स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। रिक्शा चलने के कुछ ही समय बाद ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। आज आप ना जाते तो बहुत अच्छा होता साहब। वैसे भी बारिश की रात में काफी ट्रेन रद्द हो जाती है। और अगर वो 8:30 बजे की ट्रेन नहीं मिली तो? क्यों ये सब बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एक काम करो, थोड़ा जल्दी रिक्शा चलाओ। वो स्टेशन रात में अच्छा नहीं है साहब। अच्छा नहीं है? ऐसा क्यों कह रहे हो? वो स्टेशन रात में अच्छा क्यों नहीं है? उस स्टेशन पर रात 12:05 पर मुर्दों की ट्रेन आती है। मतलब? आज से बहुत साल पहले दुर्घटना का शिकार हुई वो ट्रेन और उसके यात्री रात को उस समय लौट आते हैं। ठीक उसी समय ही क्यों लौट आते हैं? सुना है उसी समय ट्रेन का दुर्घटना हुआ था। उस ट्रेन में कोई एक बार चढ़ जाए तो वो जिंदा वापस नहीं आता साहब। वो ट्रेन उन्हें अपने साथ नर्क की दुनिया में ले जाती है। ये सब बनावटी कहानियां हैं। नहीं साहब, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है। मैं खुद ही तो
ये क्या दीनू चाचा, रुक क्यों गए? रिक्शा का चेन गिर गया लगता है साहब। ओहो, जल्दी देखो, नहीं तो ट्रेन आज पक्का मिस हो जाएगी। दिनू चाचा रिक्शा का चेन ठीक करने लगता है। इस बारिश में उसे ठीक करते करते बहुत देर हो जाती है। उफ, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। सोचा था रात में शहर पहुंच जाऊंगा, वो तो हुआ नहीं। अब ट्रेन मिलेगी या नहीं पता नहीं। हो गया साहब, चलिए चलते हैं। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो। रतनपुर स्टेशन के पास जब दिनू चाचा का रिक्शा आके रुकता है तब रात के 10 बजते हैं। देखिए, वैसे भी रात हो गई है, इसलिए। दिनू चाचा और कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन रमेश दिनू चाचा को पैसे देकर स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ता है। आपने तो मेरा विश्वास ही नहीं किया। मैं भी एक समय विश्वास नहीं करता था और उस ट्रेन में चढ़ा था कुछ दिन पहले, और फिर रमेश स्टेशन पहुंचकर देखता है स्टेशन पूरा खाली है, कोई कहीं नहीं है। रात 8:30 बजे की आखिरी ट्रेन बहुत देर पहले ही चली गई है। पूरे स्टेशन में कोई कहीं नहीं है। देखने से तो लगता है कि काफी रात हो गई है। यहां तक कि स्टेशन मास्टर का घर और टिकट काउंटर भी बंद हो गए हैं। रमेश एक बार लाइन की तरफ देखता है। एक सिंगल लाइन दूर आसमान में समा गई है। अब तो कहीं वापस नहीं जा सकते। चलो उस सीट पर बैठकर आज की रात बिता देता हूं। सुबह की पहली ट्रेन पकड़कर कल शहर लौट जाऊंगा। उफ, कितनी परेशानी। रमेश स्टेशन की बैठने की जगह पर बैठकर दूर खुले आसमान की तरफ देखकर जैसे कहीं खोया जा रहा था। ठीक उसी समय कोई उसके पीछे से तेज आवाज में बोलता है, यहां इतनी रात को क्या कर रहे हो? चले जाओ यहां से, हैं? मत रुको बिल्कुल भी। थोड़ी देर में आएगी वो ट्रेन। सुनसान जगह में अचानक ऐसी आवाज से रमेश थोड़ा चौंक जाता है। पीछे मुड़कर देखता है एक पागल जैसा आदमी उसकी तरफ देखकर ये सब बोल रहा है। ट्रेन? कौन सी ट्रेन? रात को तो और कोई ट्रेन नहीं है। किसने कहा नहीं है? हाँ? बाणा 5 की लोकल है ना? पर टाइम टेबल में तो वो कोई साधारण ट्रेन नहीं है, वो है। क्या? चुप क्यों हो गए? रात को अब स्टेशन पर भूल कर भी मत रुकना, नहीं तो वो ट्रेन तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, ठीक मेरी तरह। रमेश समझ जाता है ये पागल है, फालतू बातें कर रहा है। ओह, तुम यहां से अब जाओ तो। अच्छा। मैंने सावधान कर दिया, तुमने सुना नहीं। बाद में समझ आएगा। वो पागल जैसा आदमी ये बोलकर पल भर में अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। रमेश बेंच पर ही लेट जाता है। ठंडी हवा से कुछ ही समय में उसकी आंख लग जाती है। नींद खुलती है ट्रेन की हॉर्न से। धड़ाम से उठकर बैठ जाता है वो।
रमेश देखता है वो रात 12:05 की लोकल ट्रेन हॉर्न देते हुए स्टेशन में आ रही है। इतनी रात को ट्रेन है तो वो पागल क्या? धीरे धीरे स्टेशन में आकर रुक जाती है ट्रेन। रमेश ट्रेन के अंदर देखता है पूरा अंधेरा था, लेकिन बहुत आवाज आ रही थी अंदर से। ट्रेन के अंदर किसी को तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इतनी आवाज कहां से रही है? रमेश ट्रेन की खिड़की के पास जाकर अंधेरे में ही पूछता है, ये ट्रेन शहर जाएगी? इसके बाद ट्रेन के अंदर से आने वाली सारी आवाज बिल्कुल शांत हो जाती है। कोई अंदर से बोलता है, चले आओ चले आओ। रमेश और कुछ ना सोचकर ट्रेन में चढ़ जाता है। तभी ट्रेन स्टेशन छोड़कर चलने लगती है। ट्रेन के अंदर पूरा अंधेरा था, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था रमेश को। फिर एक आवाज सुनाई देता है रमेश के कान में, जिंदा लग रहा है? लग रहा है क्या? जिंदा ही तो है। कौन? रोशनी जलाइए ना। क्यों? रोशनी से क्या करेंगे? आप लोग हैं कहां? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। हमें देखना चाहते हैं क्या? रुकिए, दिखाते हैं। ऐसे समय ट्रेन के डिब्बे की रोशनी जल उठती है और वहां का दृश्य देखकर रमेश बहुत डर जाता है। सीट के अलग अलग जगहों पर सब मरे हुए लाश बैठे हैं। उस ट्रेन के अंदर जो भी बैठे हैं वो कोई जिंदा इंसान नहीं। ये कौन सी ट्रेन में चढ़ गए वो? रमेश के ठीक सामने पड़ा है एक कटा हुआ सिर। कैसा लगा हमें देखकर? रमेश डरकर पीछे हटके दरवाजे के पास चला आता है, लेकिन उतरने का कोई उपाय नहीं। बहुत तेज गति से अनजान रास्ते पर दौड़ रही है वो ट्रेन। एक एक करके भयानक चेहरे सीट से उठकर रमेश की तरफ आते रहते हैं। आप लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? मत आओ, इधर मत आओ। क्या 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 चाहते हो मुझसे? सब लोग हंस रहे थे और धीरे धीरे रमेश की तरफ आ रहे थे। रमेश डरकर पीछे हटते हुए भूल जाता है कि वो दरवाजे के बिल्कुल किनारे पर आ गया है। एक और कदम पीछे हटने पर वो बाहर गिर जाएगा, और वही होता है। पैर फिसलकर रमेश बाहर गिर जाता है और लाइट पोस्ट से जोर से टकराता है। सुबह होने पर रमेश धीरे धीरे आंखें खोलकर देखता है वो लाइन के एक तरफ पड़ा है। सिर में बहुत दर्द कर रहा है। मैं यहां आया कैसे? तो तब ट्रेन से गिर गया था। उफ, सोचा था अब बचूंगा नहीं। वो भयानक रात ही मेरी आखिरी रात होगी। ठीक उसके पीछे से आवाज आती है, क्या है? बच गए हो क्या? ये क्या? तुम यहां कैसे आए?
ओहो, कहा था ना उस भूतिया ट्रेन में मत चढ़ना। तुमने सुना नहीं, उस ट्रेन में चढ़ने से मेरी तरह मरना पड़ता है। क्या फालतू बके जा रहे हो? मैं भला मरने क्यों चाहूंगा? वो पागल आदमी और कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ